हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके? कैसे आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त भी होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, बहुत बच्चों के दिमाग में एक डाउट होता है कि सर एसएससी जे एग्जाम में पीवाईक्यू, क्योंकि मैं ये वाला सेशन क्यों लेकर आया हूँ, रीजन सुनिएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, अगर वो पीवाईक्यू बस पढ़ लेते हैं तो उनको इस बात का वहम हो जाता है कि मेरा सिलेक्शन पीवाईक्यू से ही हो जाएगा। तो वो उनका वहम कितने तक परसेंट तक सही है और कितने परसेंट तक गलत है, ये मैं अभी प्रूव कर दूंगा आपको। तो मेरे दोस्त, ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में मैं आपको कुछ आपके सामने फैक्ट रखने जा रहा हूं। उन फैक्ट पर गौर करिएगा। देखिए, क्या है कि एसएससी जेईई 2024 की अगर बात किया जाए या एसएससी जेईई एग्जाम में पीवाईक्यू का कितने परसेंट वेटेज रहता है, ये लास्ट के मैं 10 ईयर का पेपर का ट्रेंडिंग बता रहा हूं जो टीसीएस पेपर करवा रही है। ओके, चलिए, सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं तो याद रखिएगा, यहां पर याद रखिएगा, डायरेक्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे पीवाईक्यू से। डायरेक्ट क्वेश्चन कितना आएगा पीवाईक्यू से? 10 to 20%। मतलब ये मैं कह सकता हूं कि अगर 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल आते हैं, 100 क्वेश्चन टेक्निकल में से आप ये देख सकते हैं 10 से 20 क्वेश्चन तो सेम आ जाएगा। और कितने में से? लास्ट 5 ईयर में से। कितने में से? लास्ट 5 ईयर। अगर आपने लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं, लास्ट 5 ईयर अगर आपने क्वेश्चन कर लिया मेरे दोस्त, तो वहां से 10 से 20%, ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। केवल और केवल 10 से 20% ही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। ठीक, 10 से 20% आपको यहां डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो सर क्या इससे सिलेक्शन हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। और ये भी बताऊंगा कि पीवाईक्यू पढ़ना कितना जरूरी है। अब आप ये समझ सकते हैं, ये 10 से 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, मैक्सिमम 3 मिनट में हो जाएंगे, 3 to 5 मिनट में। 3 से 5 मिनट में आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन 3 से 5 मिनट में आप 10 से 20 क्वेश्चन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक बार आपने पढ़ चुके हैं। ओके, चलो आगे अब चलते हैं, आगे की बात किया जाए। लेकिन आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, आपने जो पीवाईक्यू के थ्रू कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उससे 30 से 45% क्वेश्चन आएंगे। नहीं समझ पाए? डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन उठकर आ जाना 10 से 20%, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट वही है। जैसे कि यहां पर मैं आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट वही है कि मतलब बात किया जाए कि सीमेंट की, लेटेस्ट सपोज बात करता हूं मैं किसकी? सीमेंट की अगर बात करता हूं, किसकी? सीमेंट की बात करता हूं। अगर मैं सीमेंट की बात करता हूं, जैसे मैं सीमेंट की बात करता हूं, अब सीमेंट में ये पूछ लिया गया, कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं। सीमेंट में अगर ये हो गया कि सीमेंट में जैसे आपसे बोल दिया परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज के बारे में, तो ये हो सकता है सेम कॉन्सेप्ट में ये पूछ ले कि अगर सिलिका ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, सिलिका की वैल्यू बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा। अगले में ये पूछ सकता है, जैसे मैं आपको याद करवाया था ट्रिक सलीमा में, LSAIMA, इसमें अगर आपसे पहले पूछ लिया जाए लाइम का परसेंटेज बता दीजिए सीमेंट वाले में। ओके, हो सकता है अगले एग्जाम में पूछ ले कि सिलिका का परसेंटेज अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा। मैं इसीलिए जब भी आप की क्लास में आपको पढ़ाता हूं तो एक बात जरूर ध्यान देता हूं कि अगर एक क्वेश्चन मुझे पता चल गया, एक क्वेश्चन अगर पता चल गया, तो उससे रिलेटेड मैं सारा कुछ यहां कंटेंट रख देता हूं। क्या समझ में आई? इससे रिलेटेड सारा कुछ मैं यहां रख देता हूं। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गया कि 30 से 45%, और इसके पहले 10 से 20% था, तो कितना हो गया? 40 से 65%। कितना? 40 से 65%। मतलब आपका मिनिमम मैं मान के चलता हूं, मैक्सिमम तो किस्मत में नहीं अच्छी, तो मिनिमम 40 ही मान के चलते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे, सेम कॉन्सेप्ट पे। अब इसके बाद क्या होता है? न्यू क्वेश्चन आते हैं भाई। कितने न्यू क्वेश्चन आते हैं? अभी यहां पर 40, 60 से कितना हो जाएगा हमारा टोटल? 20, 45, 65, 70, 80। ओके, 80। तो मैक्सिमम 80% और मिनिमम कितने परसेंट? 10, 40, 50 से 80% वेरी करता है। ओके, तो अभी मैं 50% ही मान रहा हूं। न्यू क्वेश्चन यहां 10 से 15% आते हैं, लेकिन अभी इसका ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है। देखिएगा, न्यू क्वेश्चन का ट्रेंड जो चेंज हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है, 10 से 15%। ठीक ना? न्यू क्वेश्चन क्या? 10 से 15% जो न्यू क्वेश्चन दिखेंगे। अभी यहां पर मैं स्टेटमेंट वाले भी अलग से लिख दूंगा। कौन से? स्टेटमेंट वाले भी अलग से मेंशन कर दूंगा
कि 10 से 20% आपका ये भी देखने को मिल रहे हैं, 10 से 20% स्टेटमेंट वाले, और स्टेटमेंट वाले भी आपके अगर न्यू में ऐड करेंगे तो यहां 20 से 35% आपका हो जाएगा। समझ गए? 20 से 35% ये आपका हो जाएगा। तो याद रखिएगा, न्यू क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, न्यू क्वेश्चन की बात किया जाए 10 से 15% में, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आप पहले नहीं देखे होंगे या तो कॉन्सेप्ट के थ्रू देखे होंगे। क्या? या तो कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तभी आपको याद होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है तब याद होगा। अब जैसे कि यहां कॉन्सेप्ट की सर बात करूं मैं, तो आपसे जैसे हर बार पूछ लिया जाता था कि आप ये बता दीजिए कि इस बार मैं ब्रिक की बात करता हूं, ब्रिक की बात करता था तो ब्रिक में आपसे बोल दिया गया एसिड ब्रिक किसको बोलते हैं और एसिड में किसका परसेंटेज होता है। और जैसे बीएमडी बेसिक ब्रिक का, बीएमडी बेसिक ब्रिक का दूसरा नाम क्या है? डोलोमाइट, मैग्नीशिया ब्रिक है। तो आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि बताइए मैग्नीशिया का परसेंटेज बता दीजिए। ये एकदम डेप्थ में जाकर हुआ मेरे दोस्त, समझ गए? ये जाकर एकदम डेप्थ में हो गया। इस तरीके से जाना, मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो नहीं जा पाएंगे आप। या सैंड की अगर बात किया जाए, सैंड का आईएस कोड बता दीजिए, सैंड का आईएस कोड बता दीजिए। ये सब ऐसी चीजें जो मतलब नई आपको देखने को मिलेगी। अरे यार इसके पहले कभी नहीं पढ़े, इसलिए आपका सिलेबस बहुत वास्ट है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा इसके लिए। अगला कॉन्सेप्ट सुनिएगा, स्टेटमेंट वाले जो है ना, फिर से बताऊं ये आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। किस पे? कॉन्सेप्ट पर। ये आपके किस पे बेस्ड है? कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही हो पाएगा। ये करने के लिए मेरा एक सजेशन है कि आईईएस का लास्ट 5 to 10 ईयर का कर लीजिए। स्टेटमेंट वाले आईईएस का लास्ट 5 to 10 ईयर आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। स्टेटमेंट वाले मैक्सिमम 300 क्वेश्चन होंगे यार मेरे भाई, 300 क्वेश्चन होंगे। तो ये वाला जब आप पढ़ लेंगे ना, यहां से आप ये क्वेश्चन ट्रैकल कर सकते हैं, ये क्वेश्चन ट्रैकल कर सकते हैं। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ये आपने समझा। क्या आपने समझा? ये कि अगर आप पीवाईक्यू केवल कर लेते हैं, क्या पीवाईक्यू केवल कर लेते हैं तो आपका कितना क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अभी आपको रेंज भी दिखा दूंगा। पीवाईक्यू अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 40 से आपके एग्जाम में नंबर कितने आते हैं? 40 से 65 नंबर आपके एग्जाम में आते हैं। 40 से 65 नंबर, सही बताइएगा एकदम, 40 से 65% ही आपके नंबर आते हैं। अब इनमें से कटबिट भी जाता है तो आपके कितना आ जाता है? 30 से 55 नंबर, 30 से 55 नंबर। अब सही बताइएगा, मैक्सिमम बच्चों के टेक्निकल में इतने ही नंबर आते हैं, मैक्सिमम। क्यों आते हैं? क्योंकि आपका यहीं तक तैयार है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट लैक कर रहे हैं। क्या? कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट लैक कर रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। समझिएगा, कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। समझ गए? आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। जो बच्चे यहां लैक कर रहे हैं ना, उनको कहां जाने की जरूरत है? यहां पर। यहां पर मैंने आपको 2 चीज पढ़ाया हूं, बताया हूं आपको। न्यू क्वेश्चन 10 से 15% और स्टेटमेंट वाले आपको कहां देखना है? स्टेटमेंट वाले आपको देखना है, स्टेटमेंट वाले आपको देखना है। आईईएस का पीवाईक्यू लगा लीजिए 10 ईयर का। अब इसमें केवल स्टेटमेंट वाले देख लीजिए, आसान आसान, तो ये हो जाएगा। और आप जब ये दोनों चीजें क्लियर कर लेंगे ना मेरे भाई, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा, तभी जाकर आपको सिलेक्शन होगा। आप पीछे का तो कर सकते हैं, लेकिन आपको पीवाईक्यू का वेटेज तो पता चल गया। पीवाईक्यू के वेटेज के साथ आपको ये न्यू क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है। ये कॉन्सेप्ट से आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। समझिएगा सारी बातें। अब अगर वो सारा कुछ क्लियर है, पीवाईक्यू वगैरह लगा चुके हैं, न्यू क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट तैयार करना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट कैसे तैयार करना मैं आपको बता देता हूं। कॉन्सेप्ट कैसे तैयार करना है आपको मैं आपको बता देता हूं। क्यों बताना जरूरी है आज आप लोगों के लिए? क्योंकि आज अड्डा 24/7 अपना फाउंडेशन डे मना रहा है। तो फाउंडेशन डे पे उसका सबसे बड़ा जो प्रतिज्ञा है कि हर घर तक एजुकेशन पहुंचे। उसके लिए देखिएगा, आज भी आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि भाई सर क्या हो रहा है। क्योंकि ये बच्चों के लिए मतलब कभी साल में 1-2 बार ऐसा आता, साल में 1 बार ही ऐसा आता है।
आज के दिन अगर मैं आपको बताऊं, ऑल कोर्सेज जैसे एई जेई में जाएंगे, यहां पर जेई जैसे आप अपना सेगमेंट ओपन करेंगे, यहां पर देखिए आपका ये लक्ष्य बैच हो गया, संगम बैच हो गया, आरआरबी हो गया। अगर आप महापैक लेंगे तो देखिएगा कितना ज्यादा भी, अभी तक ये कितने का दिखाता था, 3600-3700 का दिखाता था, लेकिन आज 1998 का दिखा रहा ना। डबल वैलिडिटी भी है सर, और भी इससे सस्ता मिल सकता है क्या? बिल्कुल। देखिएगा अगर आप मेरा मेंटोरशिप लेना चाहते हैं तो आप Y579 लगाइएगा तो ये 1807 रुपए का पड़ेगा। और भी एक चीज सुन लीजिएगा, अगर आप ऐप को डाउनलोड करके करेंगे वहां पर भी आपको छूट मिल जाएगा। वहां पर अगर कॉइन्स होंगी तो ये 1700 तक पड़ेगा। और वैलिडिटी देख लीजिए एक बार, 2 साल की वैलिडिटी आपकी 2 साल की है। तो मेरे भाई आप ना, ये जो फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है, आप इसका हिस्सा बनिए और सिलेक्शन लीजिए आप। फिर ये मत कहिएगा सर अभी तक तो इतने का हो रहा था, अब क्योंकि कल से फिर ये बढ़ जाएगा, कल से फिर आप कहिए कोई 3200 रुपए का हो जाएगा। फिर मत कहिएगा सर करवा दीजिए, क्योंकि फिर हमारे हाथ में नहीं होता भाई। आज है, आज जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। महापैक में इसलिए आपको सजेशन दे रहा हूं क्योंकि महापैक में देखिए ना, आपका लाइव क्लासेस भी रहेगा, टेस्ट सीरीज भी रहेगा, ई बुक भी रहेगा, और इसके बाद यहाँ रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर कई सारे बैचेस मिल जाएगा। एसएससी जेई मिल जाएगा, स्टेट जेई मिल जाएगा, आरआरबी जेई मिल जाएगा। सारे बैचेस यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं आप लोगों के लिए। ई बुक भी मिल जाती है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मेरे भाई देर नहीं करना है, आपको देर नहीं करना इस बार अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। बाकी मेरा काम था बताना आपको कि आपको सही गाइडेंस और सही मंजिल तक लेकर जाना। तो बाकी मर्जी आपकी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय एंड लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद।